Hello everyone and welcome back to my channel Conceptomanic. So let's start. पीछे का सब रिवाइज करके आए होंगे. So स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने लास्ट 3 वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज लास्ट 3 वीडियोस देख के ही इस वीडियो पे आइएगा, वरना आप लोगों के सब सरफेस से जाएगा. क्या करना है आप लोगों को, पहले जो कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो है आप वो देखोगे, उसके बाद में जो मैंने क्वेश्चंस की इससे पहले वीडियो करवाई है वो देखोगे, और उसके बाद ये वाली वीडियो है. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स पे छोड़ा था, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे अलग अलग नंबर्स का. सबसे पहले पढ़ते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल. तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ये कहता है कि इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 2 4 6 8 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2. अगर किसी नंबर की जो लास्ट डिजिट है, अगर वो 0 है या फिर 2 है या 4 है 6 है 8 है, तो वो पूरा नंबर आपका कैसा होगा? 2 से डिविजिबल होगा. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है 732. तो 732 में लास्ट डिजिट आपको 2 दिख रही है, यानी कि ये पूरा नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा. अगर वहीं पे ये आपका 730 होता या 844 होता या फिर 846 होता या 948 होता, तो लास्ट डिजिट देखिए इसकी क्या थी? लास्ट डिजिट 2, तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा. लास्ट डिजिट क्या है? 0, तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा. लास्ट डिजिट क्या है? 4, तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा. लास्ट डिजिट क्या है? 6, तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा. और यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? 8, तो ये भी पूरा नंबर आपका क्या होगा? 2 से डिविजिबल. अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? A number is divisible by 4 if the last two digits of a number is divisible by 4. अगर किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है 512 512. इसमें जो लास्ट की 2 डिजिट है वो क्या है? 12. क्या 12 4 से डिविजिबल है? तो हाँ है, 4 3 12 होता है. तो ये पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा. सिमिलरली 732 में लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 32. क्या 32 4 से डिविजिबल है? हाँ है, 4 8 32 होता है. तो ये पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा. अब आते हैं 8 की डिविजिबिलिटी रूल पे. 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8. ये बोल रहा है कि अगर किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा. तो ये देखो 2192 में जो 192 है, ये आपका 8 से डिविजिबल होता है. तो ये पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा. सिमिलरली 4672 में जो 672 है, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट्स जो हैं ये 8 से डिविजिबल है, तो इसीलिए ये पूरा नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा. अब नेक्स्ट देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल. 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सिमिलर सा ही है. जैसे कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. कोई नंबर 3 से तब डिविजिबल होगा अगर उस नंबर की जो डिजिट्स का सम है वो भी 3 से डिविजिबल हो. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है 639. तो जब मैं 6 प्लस 3 प्लस 9 करूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है 6 प्लस 3 प्लस 9, तो वो कितना आ रहा है? उसका सम हमारा 18 आ रहा है. तो क्या 18 3 से डिविजिबल होता है? हाँ होता है. 3 6 18. या फिर मैं इस 18 को सिंगल डिजिट में ला सकती थी. कैसे? मैं 1 प्लस 8 करती और वो मेरा कितना आ जाता? 9. दैट इज, और वो 3 से डिविजिबल होता है. और इसको करने का क्या तरीका है? आप ऐसे ऐड ना करके क्या इसको डायरेक्टली कर सकते हो? तो हाँ कर सकते हो. एक एक डिजिट को चेक करो, क्या वो एक एक डिजिट 3 से डिविजिबल है? क्या 6 3 से डिविजिबल है? हाँ है. क्या 3 3 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है. क्या 9 3 से डिविजिबल है? हाँ है. तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा. ठीक है. अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9. कोई नंबर 9 से तब डिविजिबल होगा जब उस नंबर की डिजिट्स का सम जो आए वो भी 9 से डिविजिबल हो. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है 819.
तो इसकी जितनी भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करके देखो। तो मैंने किया a + 1 + 9 कितना आया ये 9 + 9 9 + 9 कितना होता है 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है? हाँ है, 9 2 18 होता है। और अगर मैं इसको सिंगल डिजिट में ले आऊँ तो वो कितना आ जाएगा 8 + 1 दैट इज 9। तो 9 डिवाइड होता है हमारा 9 से, ठीक है। तो ये होता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3। कोई नंबर आपको गिवन है, सपोज x, अगर वो जो x नंबर हमने लेट किया है अगर वो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और वो 3 से भी डिविजिबल हो रहा है तो वो पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 3 से ही तो 6 होता है ना, या 3 2 से ही तो 6 होता है। तो इसीलिए अगर वो 2 से और 3 से इंडिविजुअली भी डिविजिबल हो रहा है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है 132। 132 की अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट की डिजिट चेक करो, अगर वो 0 2 4 6 8 है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 2, यानी कि ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? सम ऑफ डिजिट्स। अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो चेक करके देखते हैं इसका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है। 1 + 3 + 2 कितना हो गया 6। क्या 6 3 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है, 3 2 से 6 होता है। तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर नंबर 132 है ये आपका 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ये थे आपके इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल। इतने भी ज़्यादा आरएमएस के एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, पर जितने भी पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो आपको पता होने चाहिए। मैंने बता दिए, विद एग्जांपल्स बताए हैं। तो अगर आपके सामने डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही किया था, ये वाला देखो, ये था ना, रिप्लेस x विद द स्मॉलेस्ट नंबर इन 3 6 7 x 3 8 1। ठीक है, इसमें हमें इसकी जगह कोई ऐसा नंबर रखना था ताकि ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो हमने क्या चेक किया था, यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी रूल का ही तो यूज़ किया था। देखो सम ऑफ डिजिट्स किया था ना, 3 + 6 + 7 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 8 प्लस 1, जो कि हमारा कितना आया था 28। अब इस 28 में मैं x में क्या ऐड कर दूँ, इस 28 में क्या ऐड कर दूँ कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो मैंने यहाँ रख के देखा था 1। जब मैंने 1 रखा तो यहाँ 29 आया, और 29 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होता है। फिर मैंने x की जगह 2 रख के देखा तो मेरा कितना आया 30 आया। तो 30 3 से डिविजिबल होता है। तो यानी मेरे पास यहाँ x की क्या वैल्यू आ गई थी 2। तो ऐसे ही आपके पास डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में जितना इंपॉर्टेंट है या जितने रूल्स पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सब बता दिया, विद एग्जांपल्स बताएं। प्लीज डू रिवाइज इट, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7 की डिविजिबिलिटी। अच्छा अभी आगे भी है, वो मेन थे, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये भी आप लोग देख लीजिए। इसमें भी हमारा जो 11 वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7 देन द नंबर इज डिविजिबल। ये क्या बोल रहा है कि जो लास्ट डिजिट है ये 3, इसको डबल करो और जो बाकी का बचा हुआ नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर रिजल्ट आपका जो आ रहा है वो 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। मैं पहले ही बता दूं ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझने के लिए इसको समझना है तो समझ लीजिए, लेकिन ये काम नहीं आता है, इसको यूज़ भी मत करना, ठीक है। अब देखो, तो ये है क्या 203, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया 20 लिया माइनस 3, इसको ही तो बोला डबल करने के लिए, मैंने इसको डबल कर दिया। फिर 20 माइनस 6 हो गया, जिसका रिजल्ट क्या है 14। क्या 14 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 7 2 14 होता है। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? इट इज़ वेरी सिंपल कि अगर जो वंस प्लेस पे डिजिट है अगर वो आपकी 0 है तो पूरा नंबर आपका क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 780 में जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो 0 है तो ये पूरा नंबर 10 से डिविजिबल है। नाउ 11 का डिविजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान से समझना। ये क्या बोलता है कि डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स एट इवन एंड ऑड प्लेसेस, डिफरेंस शुड बी 0 और 11 और मल्टीपल ऑफ 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि कोई नंबर है, ठीक है, उस नंबर में जो
इवन नंबर पे डिजिट्स हैं उनका सम, और जो ऑड प्लेस पे, जो इवन प्लेस पे डिजिट्स हैं उनका सम, और जो ऑड प्लेसेस पे डिजिट है उनका सम। जब इनको हम माइनस करेंगे, इवन प्लेस वाली को और ऑड प्लेस वाली को, उनका जो डिफरेंस है या तो वो हमारा 0 है या फिर वो हमारा 11 या 11 का मल्टीपल है, तो वो पूरा नंबर हमारा 11 से डिवाइड होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 121। अब यहाँ पे 121 में ऑड प्लेस पे कौन सा नंबर है? 1। ये वाला 1 और ये वाला 1, ये भी ऑड प्लेस पे है और ये वाला भी ऑड प्लेस पे। ये 2 कौन सी प्लेस पे है? इवन प्लेस पे। देखो ना, ये 1 प्लेस, ये 2 और 3, ये होती है, इस प्लेस की हम बात कर रहे हैं। 1 और ये वाला 1 दोनों ऑड प्लेसेस पे और 2 हमारा इवन पे। तो अब इसको देख लेते हैं। 3 प्लस 1 माइनस 2, ये कितना आ गया? 4 माइनस, ओके एक मिनट, वेट अ मिनट, मैंने जो प्लेस ली थी मैंने उसको ही ऐड कर दिया, सॉरी सॉरी। देखो 1 प्लस 1, ये वाली 1 प्लस 1 और माइनस 2, ये कितना आ रहा है? 2 माइनस 2, तो आपका डिफरेंस कितना आ गया? 0। और डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है 11 का? अगर डिफरेंस 0 आ गया तो पूरा नंबर आपका किससे डिविजिबल होगा? 11 से। अगर यहीं पे मेरा डिफरेंस 11 आ जाता है या 11 का कोई मल्टीपल 22, 33, 44 या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाता, तो भी वो पूरा नंबर क्या होता हमारा? 11 से डिविजिबल होता। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? A number is 11,000 less than this number. The number is, तो नंबर क्या होगा? तो ये है आपका कि जो a number is 11,000 less than, जो नंबर आपका आएगा वो ये नंबर से 11,000, 11,000 कम है। क्या कह रहे हैं कि 2586,921 से जो ओरिजिनल नंबर है वो 11,000 कम है। तो आप इसको माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना आएगा? करके देख लेते हैं इसको हम लोग अभी। तो दिस विल कम आउट टू बी 0 1 1, ये कितना आ गया? 1 2 9 5 7 5 2। क्या ऐसा कुछ आपको ऑप्शन दिख रहा है? तो हाँ, ये रहा ऑप्शन बी। तो ये क्या हो गया? 257591। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिस इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड नेचुरल नंबर? अब स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? किससे स्टार्ट होते हैं होल नंबर? 0 से स्टार्ट होते हैं ना। मैंने पहले भी बताया था होल नंबर को याद करने का तरीका, कि देखो होल में आपको HOL होल यानी कि छेद दिखाई दे रहा है, और 0 में भी आपको दिख रहा है बीच में से होल दिख रहा है, बीच के 0 के बीच में। तो होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हो गया? 0। ये क्या है आपका? स्मॉलेस्ट होल नंबर। एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो ये क्या हो गया आपका? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब इसका डिफरेंस क्या आएगा? 0 माइनस 1, क्योंकि डिफरेंस किसका पूछा था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड नेचुरल नंबर? होल नंबर में से क्या करेंगे? नेचुरल नंबर को माइनस, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? -1। और कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होगी भी नहीं, क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन दिया है, -1 और +1 नहीं दिया, इसमें -1 दिया, यानी कि आपको कौन सा ऑप्शन ठीक है? -1 वाला, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? The greatest number of 5 digits using 3 different digits with 3 in hundreds place is। आगे मैं इसका पूरा चार्ट बताऊंगी कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स कौन से होते हैं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट। सिमिलरली स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन से नंबर होते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसमें क्या करना है, आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट 5
डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 99999 है इसमें 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब ये बोल रहे हैं यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स विथ 3 इन हंड्रेड्स प्लेस। ये कह रहे हैं 3 डिफरेंट डिजिट्स का यूज करना है, जिसमें से जो 3 है इन्होंने कहा है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है। हंड्रेड्स प्लेस कौन सी है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स। यानी कि यहाँ पे जो नंबर है आपका उसमें 3 होना चाहिए, तो 99399। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा आ रहा है। अब देखो, पहले चेक करो कि हंड्रेड्स प्लेस पे किसमें 3 है। क्या इसमें हंड्रेड्स प्लेस पे 3 है? नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट कर दो। फिर इसमें देखो बी वाले में क्या 100 प्लेस पे 3 है? इसको भी एलिमिनेट कर दो, इसमें तो 8 है। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब इसमें देखो, इसमें हमारा 100 प्लेस पे 3 है, हाँ है। इसमें 100 प्लेस पे 3 है, हाँ है। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है ये चेक कर लो। ये है 99398, ये है 99389। तो कौन सा बड़ा हुआ आपका? ऑप्शन ए। क्या है? 99398 इज योर आंसर। ठीक है। हमने क्या किया, इसमें ऑप्शंस के साथ गए, एलिमिनेट किया, पहले जो बचे हुए थे उनमें से देखा कि बड़ा कौन सा है, तो हमारा कौन सा बड़ा निकला उसमें से? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 7 8। हमें क्या बताना है? सम बताना है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स का। इनको, इनसे पहले तो हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है और इन्हीं का ही यूज करके हमें क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। और फिर जो भी आएगा उसको ऐड कर देना है। तो पहले तो देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इससे कौन सा बनेगा। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा बनेगा? देखो, सबसे बड़ा नंबर सबसे आगे रख दो, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। और जब स्मॉलेस्ट निकालना है, इसी का ही जब स्मॉलेस्ट निकालना हो तो फिर क्या करेंगे? इसी डिजिट को क्या कर देंगे? इन डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे। देखो 2 रख दो सबसे आगे, 7 यहाँ पे और 8 यहाँ। अब इसको हमें इसका सम निकालने के लिए बोला इन दोनों का। देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये रहा ग्रेटेस्ट, ये रहा स्मॉलेस्ट। ऐड कर दो, 8 9 10, 7 7 14, यानी कि 7 7 14 और 1 15। ये चला गया 8 9 10 और 11, यानी कि 1150। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ये आपका क्या है? ऑप्शन सी, दिस वन इज राइट। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर अब क्या होगा? तो देखते हैं इधर जो आपका लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर है, लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर वो क्या है? वापस से देखो, 7 टाइम्स 9 लिख दो, 2 3 4 5 6 7। ये आ गया आपका लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। जब स्मॉलेस्ट बोले, स्मॉलेस्ट इस बार 6 डिजिट बोला है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर वो आपका कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब हमें इसका क्या बोला है? डिफरेंस निकालने के लिए बोला है। तो पहले तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको एकदम इसके के नीचे ही लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 और 6। अब बोला है आपको लार्जेस्ट 7 डिजिट और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का डिफरेंस निकालना। कितना आ जाएगा? 9 9 9 9 9 8 और 9। तो ऐसा कुछ आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं पे? कौन सा है? ये वाला ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो ये आ गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्ट माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट नेगेटिव का 1470 from the difference of 2396 and 4796। इन दोनों के डिफरेंस में से, यानी कि इसके और इसके डिफरेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है।
तो पहले तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। वो कितना आएगा, 4796 में से माइनस कर दो 2396। अब इसको रख दो आप लोग ब्रैकेट में। अब किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको, तो माइनस का साइन लगा दिया। अब इसके साथ कौन सा, इसके साथ भी नेगेटिव का साइन है, ठीक है। यहाँ आपका क्या आएगा, माइनस करके देख लो, 6 में से 6 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 7 में से 3 गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 2400 में, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इसमें मुझे लग रहा है कि देखो हो गई ना गड़बड़। यहाँ पे क्या गड़बड़ करी है हम लोगों ने, अभी देखते हैं इसमें। ये देखो, एक सा मिस्टेक, और सब करते हैं। अच्छा हुआ मैंने ये मिस्टेक यहाँ कर दी। क्यों अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने आपको ये मिस्टेक यहाँ करके दिखा दी। अब आप लोगों के दिमाग में रहेगा कि मैम ने ये वाली गलती करी थी, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। क्या गलती करी, किसका डिफरेंस निकालने के लिए बोला है, इसका और इसका, यानी इसमें से पहले कौन सा लिखा हुआ है, 2396 लिखा है ना, और बाद में कौन सा लिखा है, 4796, यानी कि 2396 में से 4796 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ नेगेटिव का साइन आएगा, किसको माइनस करना है, नेगेटिव के 1470 को, जो कि आपका कितना आएगा जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 2400 ही तो आ रहा था अभी हमने पीछे जब सब्ट्रैक्ट करके देखा था। पर इस बार कौन सा आएगा, नेगेटिव का आएगा, क्योंकि देखो ना बड़े वाले नंबर क्या गया, नेगेटिव का साइन है, फिर आ जाएगा 2400 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1470। तो इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 1470 कितना आ गया, 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचा आपका 3, और 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ गया 0। तो ये कितना आ गया आपका, नेगेटिव का 930। नेगेटिव का साइन क्यों लगा है, क्योंकि 2400 हमारा इससे 1470 से बड़ा है, इसीलिए। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए। देखो सिली मिस्टेक भी करेंगे बच्चे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 930 पॉजिटिव का भी है, नेगेटिव का। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है आप लोगों को। और ये प्लीज, मैंने मिस्टेक करी, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि आप लोग ना करो, ठीक है। अब सब याद रखेंगे ना, आगे कौन सा नंबर रखा हुआ, ये इसका और इसका डिफरेंस निकालना था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो ये थी वो टेबल जिसकी मैं बात कर रही थी। ग्रेटेस्ट नंबर पूछ लें और स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लें तो वो क्या है। अगर ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर पूछें तो उसका मतलब क्या है, आप 1 से लेके 9 तक की ही तो डिजिट्स 1 डिजिट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 9। तो इसीलिए हमने क्या कह दिया कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 9। ऐसे ही स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, जब 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1। 2 डिजिट में कौन सा आ जाएगा, 99। 3 डिजिट में आ जाएगा 999। ऐसे ही जब भी पूछ लें, ग्रेटेस्ट पूछे तो 999 का, तो कितने भी डिजिट्स पूछ लो, अगर 1 पूछे तो 1 एक बार 9 लिख दो, 2 डिजिट बोली है तो 2 बार लिख दो, 3 बोली है तो 3 बार लिख दो, 4 बोली है 4 बार लिख दो। ऐसे ही स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 1 थी, और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, वो 10 हो जाएगी, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग खुद भी एक बार लिख के देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। What is the greatest 4 digit number formed using the digits 4, 0 and 8? आपके पास कितनी डिजिट्स गिवन है, इधर देखेंगे। देखो आपके पास डिजिट्स कितनी गिवन है, 3। 3 डिजिट्स आपको गिवन है, लेकिन आपको नंबर कितने डिजिट्स का बनाने के लिए बोला है, 4 डिजिट का। अब वो कैसे पॉसिबल है, यानी कि सबसे बड़े डिजिट को 2 बार रिपीट कर दो और बराबर बराबर में लिख दो। जैसे कि सबसे बड़ी डिजिट आपकी कौन सी है, 8। तो क्या मैं 8 को 2 बार लिख दूं तो मेरे पास सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा 4 डिजिट का, इन दिए हुए डिजिट्स में से। हाँ, अब उसके बाद में मैं कौन सा नंबर लगाऊं यहाँ पे, 04 लिखूं या 8840 लिखूं तो मेरा बड़ा नंबर आएगा। ये बड़ा है या ये वाला बड़ा है ना, ऑफकोर्स। तो ये क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, तो बताओ कौन सा प्राइम है। क्या 27 प्राइम है, नहीं, 27 तो 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है और 27 से भी डिविजिबल है। 51 भी आपका 3 से भी डिविजिबल है। 83
83 किसी से डिविजिबल नहीं है, 45 वो भी 3 से डिविजिबल है। तो ये तीनों नंबर आपके 3 से डिविजिबल हैं, ये भी 3 से, ये भी 3 से और ये भी 3 से, बट ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो आपका 83 क्या हो गया है, प्राइम नंबर। Now, question number 25 is the smallest 5-digit number that is divisible by 19 is। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस बार ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो आप लोग प्लीज़ रिवाइज करके आइएगा और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।